हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरगेट। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे थे। राइट, सो अब हम आगे बढ़ते कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया गई कि रेशियो जो है बहुत बेसिक टॉपिक है, कोर टॉपिक है। सो इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं आगे आने वाले, उनमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। सो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजुअल टू ईच एंड एवरीवन। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रेशियो की कुछ डेफिनेशन बताई थी। थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन भी मैं करा देता हूँ 2 मिनट में कि रेशियो का मतलब क्या था। रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया था कि सिमिलर क्वांटिटी का कंपैरिजन करना। राइट, कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, दो क्वांटिटी हो या मोर देन टू क्वांटिटी हो, जब आप उनको कंपेयर कर रहे थे तो वो आपका क्या था, रेशो था। साथ ही साथ मैंने बताया था जो आगे वाली चीज है, जो मतलब न्यूमरेटर होता है वो उसको आप बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो बाद वाली जो टर्म होती है उसको बोला जाता है कंसिक्वेंट। अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज सबसे पहले जाके वो वाली वीडियो देखें, जिससे आपको ये वाला सेशन और समझ आएगा और आगे के टॉपिक्स को और समझने में आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक भी सेशन को गाइस मिस नहीं करना। सब कुछ सिक्वेंसली हम लोग पढ़ा है। राइट, कि फर्स्ट क्लास में क्या है, सेकंड में क्या है, तो सब कुछ लिंक होगा। तो आपको ना क्या करना है, 3 बजे तो डेली आना है। राइट, 3 बजे डेली हमारी क्लासेस होती, या तो एलआर की होती या फिर क्वांट की क्लास होती। तो डेली जब आप आओगे ना तो एक एक लिंक बनेगी। जैसे अगर आप एलआर की बात करो, जैसे सर ने, निखिल सर ने फर्स्ट क्लास में नंबर सीरीज 1 पढ़ाई, तो सेकंड क्लास उसी को समझ आएगी जब वो नंबर सीरीज की सेकंड क्लास लेंगे, जब उसने फर्स्ट क्लास देखी होगी। राइट, सो वो सारी क्लासेस बच्चे लिंक रहेंगी। सो प्लीज आपको डेली क्लासेस रेगुलर देखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। प्रोपोर्शन का मतलब मैंने बताया था कि जब दो रेशियो कभी भी इक्वल हो जाते हैं, व्हेन टू रेशियो आर इक्वल, देन हम कह सकते हैं कि वो रेशियो आपके कैसे हो जाएंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ऐसा कुछ देखा था हमने। इसके बाद फिर रेशो की एक प्रॉपर्टी थी कि आप रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप रेशो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, रेशो डिस्टर्ब नहीं होता है। सो रेशो की इसी प्रॉपर्टी का हमने आगे चल के यूज भी करा था। हम नंबर को बचे मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर आप लास्ट क्लास को याद कर पा रहे होंगे, फ्लैशबैक में एक बार जाके देखो, आपको पता चलेगा रेशो में हम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का हमने वहां पर यूज करा था। राइट, सो फिर इसके बाद हम आगे बढ़े थे। इनवर्स रेशो हमने सीखा था। इनवर्स रेशो, देखिए इनवर्स रेशो का एक डायरेक्ट टेक्निक भी देखी थी हमने। जैसे बच्चे मैं लिख दूं अगर आपके सामने 532, लेट्स से एक मैंने नंबर लिखा बच्चे 532 और मैं आपसे कह दूं सर इसका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स निकालने का हमने एक डायरेक्ट ट्रिक सीखी थी बच्चे, कि क्या करते हैं हम इस 5 को हाइड कर लेते हैं, 3 एंड 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 आ जाएगा। यस, इसके बाद अगर हमें सेकंड वाली वैल्यू फाइंड करनी तो हम सेकंड वाले को हाइड कर देंगे, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10। ऐसे अगर आपको थर्ड वाली वैल्यू फाइंड करनी तो आप थर्ड वाले को हाइड करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 3 कितना बन जाएगा, 50। सो इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। ओके, आई होप आपको इनवर्स रेशियो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से जाके वीडियो देखिएगा, बहुत ईजी है। इसका यूज होगा जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे, वहां पे हम रिवर्स करेंगे चीजों का। सो स्पीड जो होगा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तब मैं आपको याद दिलाऊं कि हाँ, ये हम वहां पढ़ के आए थे। इसके बाद हमने रेशो को मर्ज करना सीखा था। मर्ज करने के साथ ही साथ बच्चे हमने क्या सीखा था, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। एक बार एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, फिर इसके बाद हम इसी कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाती हूँ, क्वेश्चंस को आगे लेके चलेंगे। राइट, सो एक क्वेश्चन मैंने दो दो वाला तो करा दिया था ना, दो रेशो को मर्ज कराना। अब 3 वाले का सीख लेते हैं। आज मैं आपको 3 वाला सिखा देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम क्या आते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन देखें बच्चे। एक क्वेश्चन छोटा सा लिखता हूँ, एज टू बी, लेट से एज टू बी गिवन है आपके पास 5:3। यस, एंड बी टू सी गिवन है 2:7, एंड सी टू डी गिवन है बच्चे 1:3। राइट, अब आपको इनको मर्ज करना है। आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि ए बी सी डी का रेशो क्या रहने वाला है। एज टू बी है 5:3, बी टू सी है 2:7, एंड सी टू डी की जो वैल्यू है 1:3। आपसे ए बी सी डी का रेशो पूछा है। पूछा गया है, जरा मैं वो लिख देता हूँ, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। यस, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही कि एबीसीडी का रेशो क्या रहने वाला है। आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत छोटी सी बात है। अब मैंने ये बताया था कि जो वैल्यू आपको सबसे पहले जहां दिखती है आपको वहां से स्टार्ट करना है। जो वैल्यू सबसे पहले जहां दिखती है वहां से आपको स्टार्ट करना है। अगर कोई वैल्यू कहीं नहीं मिलेगी तो आपको कहाँ जाना है, नीचे आ जाना है। तो आपने कहा सर ए सबसे पहले यहाँ दिख रहा है, राइट, ए की वैल्यू सबसे पहले यहाँ दिख रही है। इसके बाद क्या ए की वैल्यू कहीं और है, आप कहेंगे नहीं सर इसके बाद ए की वैल्यू कहीं नहीं है। जब कोई वैल्यू कहीं नहीं मिलती तो आपको क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट नीचे आना होता है।
यस, ए सबसे पहले यहाँ दिख रहा है, इसके बाद बच्चे एक नहीं है ही नहीं, तो फिर क्या कर जाओ, डायरेक्ट आप नीचे आ जाओ। सो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 टू 1, 5 टू 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 10। यस, ए की वैल्यू 10 आ गई, परफेक्टली क्लियर है। अब बी की बात करेंगे सर, बी मुझे बताओ, बी की वैल्यू ना सबसे पहले कहाँ दिख रही है आपको, बी यहाँ दिख रहा है आपको, राइट। फिर बी कहीं और है, देखो अगर जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपका दोस्त मिल जाता है, तो उसके लिए ऐसे टर्न लेना पड़ता है, ऐसे ही बी की वैल्यू के साथ भी है कि बी सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है, और फिर अगर बी कहीं और है तो उसके लिए टर्न भी लेना है। सर बी यहाँ भी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ऐसे टर्न ले लिया आपने, बी सबसे पहले आपको यहाँ मिला, फिर बी यहाँ मिला, आपने उसके लिए टर्न लिया, इसके बाद बी की वैल्यू कहीं नहीं है, तो जब कोई वैल्यू कहीं नहीं मिलती तो आप डायरेक्ट नीचे आ जाओ, कुछ मत सोचना। अगर कहीं कहीं नहीं मिलती कोई वैल्यू तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट नीचे आ जाओगे। तो आपने बोला सर बी की वैल्यू के लिए आप आ गए डायरेक्ट नीचे। यस, क्या क्या वैल्यू मिल रही, जो भी वैल्यू मिलती है आप उनका प्रोडक्ट करते चले जाते हो, मल्टीप्लाई करते चले जाते हो। सो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 ये कितना बन जाएगा बच्चे, 6 बन गया। चलो बी की वैल्यू भी क्लियर हो गई। अब सी की बात करें, सी सी देखो, सी के लिए क्या करना है, सी देखो बच्चे, सी की वैल्यू ना सबसे पहले यहाँ दिख रही है, राइट, सी सबसे पहले यहाँ दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कोई भी वैल्यू हो, आपको हमेशा उसको फर्स्ट वाली लाइन से लेके आना है और एंड वाली लाइन तक पहुंचाना है। देखो ए की वैल्यू के लिए आप फर्स्ट से एंड तक गए थे, बी के लिए भी आप फर्स्ट से एंड तक पहुंचे थे, तो सी के लिए भी गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से लेके एंड तक पहुंचना है। तो सी को आप ऊपर से उठा दो, यहां से लेके आ गए, राइट, इसके बाद सी इधर दिख गया, तो ऐसे टर्न आपने ले लिया। फिर से देखो क्या किया बच्चे मैंने, इसमें हो सकता है आप गलती कर रहे हो, सी की वैल्यू यहाँ छोड़ दे रहे हो, आप 7 इंटू 1 अकेला कर रहे हो, गलती कर रहे हो बच्चे। सी की वैल्यू सबसे पहले यहाँ आपको दिख रही है, बट सी को आप ऊपर से लेके आओगे तो 3 इंटू 7, इसके बाद सी के लिए आप ऐसे टर्न ले लोगे, राइट। सो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 1 ये कितना बन जाएगा, 21। अब लास्ट वन इज बचा हुआ है, लास्ट बचा हुआ है आपके पास, डी बचा हुआ है। डी देखो सबसे पहले सर यही दिख रहा है, राइट, डी सबसे पहले यही दिख रहा है, इसके अलावा डी कहीं है ही नहीं, राइट। अच्छा ठीक है, डी कहीं नहीं है, बट हमें क्या करना है बच्चे, हमें ना शुरुआत से लेके आना है, फर्स्ट वाली लाइन से लेके आना है आपको डी को। तो आप फर्स्ट वाली लाइन से लेके आ जाओ डी को, तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 7, राइट, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 3 63। सो आंसर बन जाएगा 63। सो 10:6:21:63 इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आप समझ गए होगे। मैं फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो वाले तो आपने सीख लिया और दो वाले के क्वेश्चंस भी करे थे, आपने बहुत सारे आंसर्स भी बताए थे, राइट। अब तीन वाले का मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। ए की वैल्यू सबसे पहले यहाँ है, फिर कहीं नहीं है, राइट। ए की वैल्यू सबसे पहले यहाँ है, फिर इसके बाद ए की वैल्यू कहीं नहीं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट नीचे आ जाओगे। सो आप डायरेक्ट नीचे आ गए, डन, पहली बात हो गई क्लियर। बी आपको सबसे पहले यहाँ दिख रहा है, इसके बाद बी इधर है तो आपने टर्न लिया, इसके बाद बी कहीं नहीं है तो आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट नीचे आ गए। चलो बी भी क्लियर हो गया बच्चे। सी की बात करें, सी सर सबसे पहले यहाँ है, राइट, बट हमें क्या करना है, हर एक वैल्यू को फर्स्ट लाइन से लाना है और एंड वाली लाइन तक पहुंचाना है। सो सी आपको सबसे पहले यहाँ मिला बच्चे, बट सी को आप ऊपर से लेके आओगे, फिर सी इधर है तो ऐसे टर्न ले लिया, फर्स्ट से एंड तक सी भी पहुंच गया, फिनिश। डी की बात करेंगे, डी सबसे पहले बच्चे आपको यहाँ दिख रहा है, बट मैंने ये बोला कि कोई भी वैल्यू आपको उसका हमेशा फर्स्ट लाइन से लेके आना है, तो डी को आप फर्स्ट लाइन से लेके आ जाओ, ऊपर से नीचे आ जाएगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो भी वैल्यू मिल रही है ना उनका तो आपको प्रोडक्ट कर देना है, बस इतनी सी बात आपको अगर समझ आ गई है तो उम्मीद करता हूँ कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वाले देखिए आपकी सीयूटी के लिए दो वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो वाले जो आप सीख भी गए, अगर कभी तीन वाला या चार वाला आ जाएगा, अगर चार रेशो भी आ जाए तब भी इसी तरीके से आप कर दोगे। आई होप आप कर पाओगे, आप खुद से बनाने की एक बार कोशिश करिएगा। अब हम बढ़ जाते हैं बच्चे आगे, देखें ये 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये डिस्कशन हो चुका था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 से एक बार दिखा दे, देखो इसमें तीन वाला है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो क्वेश्चन लिखता हूँ, आप मुझे बताओ इसका कमेंट में आंसर क्या होगा बच्चे। ए इज टू बी है 3:5, राइट, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। ए इज टू बी की वैल्यू है 3:5, ए इज टू बी 3:5, बी इज टू सी 7:8, बी इज टू सी 7:8, एंड सी इज टू डी इज 2:3, ये वैल्यू है, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, एबीसीडी का रेशियो निकाल देते हैं, एबीसीडी की वैल्यू क्या होगी। खैर इस क्वेश्चन में बच्चे ना हमें बी और सी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा आंसर ए और डी से आ जाएगा, राइट। बट स्टिल हमें सीखना है, अभी हम सीख रहे हैं ना, लर्निंग वाली फेज में है, तो हम सारी वैल्यू निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ए और डी निकालना बहुत ईजी है, ए के लिए आप डायरेक्ट नीचे आओगे, डी के लिए आप डायरेक्ट नीचे आओगे, मुझे पता है आप आंसर निकाल दोगे, बट अभी हम सीख रहे हैं बच्चे, इसलिए हम पूरी वैल्यू निकालना सीखेंगे, है ना, कि ए की वैल्यू बी सी डी सबकी वैल्यू कैसे निकाल पाओगे। ओके, सो ए बी सी डी का रेशियो निकालते क्विकली। अब बताओ जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था उस एग्जाम्पल से क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर अब आप कर पाओगे। देखो
कैसे करना है बच्चे, ए सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक। अब ऐसे लाइन नहीं बनानी, अब आपको खुद को अंडरस्टैंड होना चाहिए, दिखना चाहिए, इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ए आपने देखा सर, ए सबसे पहले यहाँ है, इसके बाद ए कहीं है क्या, आप कहेंगे सर इसके बाद ए कहीं नहीं है, जब कहीं नहीं तो कहाँ आ जाओ, डायरेक्ट नीचे आ जाओ। सो 3 into 7 into 2 यही मिलेगा, देखो ए के लिए 3 7 2 3 into 7 21 42 सो ये वैल्यू आ गई है 42। परफेक्ट है, मजा आ गया सर, ये तो 42 आ गया। बी के वैल्यू की बात करें सरकार, बी के वैल्यू के देखो, बी आपको यहाँ दिख रहा है, फिर बी इधर है, तो ऐसे टर्न ले लिया आपने। देखो बच्चे, बी सबसे पहले यहाँ था, फिर बी इधर दिख गया तो आपने उसके लिए टर्न लिया, फिर बी कहीं नहीं तो कहाँ जाओगे, नीचे जाओगे। दैट मीन्स कि 5 into 7 35 और 35 into 2 70। सो बी की वैल्यू हो गई सर 70। डन। सी के लिए बात करते हैं सर, सी सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है ना ना, बट मैंने आपको क्या बताया था कि आपको हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट वाली लाइन से लेके आ जाना है। डी सबसे पहले यहाँ दिख रहा है, बट ना बच्चे, आपको डी के लिए कहाँ से आना है, आपको फर्स्ट वाली लाइन से लेके आना है। दैट मीन्स कि आप डी के लिए क्या करोगे, यहाँ से यहाँ, राइट, यहाँ से यहाँ आना है, फिर डी सॉरी सी, सी के लिए माफ कीजिएगा, सी के लिए बात करो। सी सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है, और फिर सी के लिए ऐसे ऊपर से आओगे, फिर ऐसे टर्न भी लेना है। तो दैट मीन्स कि 8 into 2 16, 60 into 5 80। सो सी की वैल्यू बन गई 80। आप बताओ कमेंट में, क्या आपका आंसर यही सेम आ रहा है बच्चे, 42 70 या 80, ऐसे ही आ रहा है, कुछ और तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसको करेक्ट करो। डी के लिए बात करते हैं। डी देखो सबसे पहले आपको कहाँ दिख रहा है बच्चे, यहाँ दिख रहा है डी। बट क्या बताया था कि आपको चाहे कोई भी वैल्यू हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, आपको हमेशा फर्स्ट वाली लाइन से एंड वाली लाइन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो डी सबसे पहले आया, बट आप डी के लिए क्या करोगे, फर्स्ट वाली लाइन से आ जाओगे। सो क्या मिल रहा है बच्चे, 5 into 8, 5 into 8 कितना हो जाएगा, 40। यस, 8 into 5 40, 40 into 3 120। सो डी की वैल्यू आ गई है 120। क्या ये बात ठीक है बच्चे, हाँ अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, 2 से हो जाएगा सिंप्लीफाई। 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे 21, 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चे 35, ये बनेगा 40, और ये बन जाएगा 60, राइट। और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। रेशो का मतलब था सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, इसके बाद अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा। ए बी सी डी की सबकी वैल्यू आपको मिल गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है 2a रेशो 3d की वैल्यू पूछा है, ओके। 2a रेशो 3d की वैल्यू पूछा है, 2a रेशो 3d। आप सिर्फ ए और डी की वैल्यू पुट करोगे बच्चे। ए की वैल्यू पुट करेंगे, सो 2 into ए का आंसर कितना है आपका 21, रेशो 3d, डी की वैल्यू कितनी है 60। सो ये कर दिया आपने बच्चे। कुछ कॉमन हो तो कैंसिल ही कर दो यहाँ। देखो मल्टीप्लाई करोगे फिर कैंसिल करोगे, तो पहले कैंसिल कर दो क्यों ना, देखो और इजी पड़ जाएगा। 3 से आपने कैंसिल कर दिया इसको 7 टाइम्स, और कुछ है नहीं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से बच गया 7 और यहाँ से बच गया 30। सो 7 रेशो 30 इसका आंसर बनेगा। 7 रेशो 30, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही था। बहुत सही जवाब है आपका, 7 रेशो 30 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या मेरी बात आपको समझ आ पा रही है। अब इस क्वेश्चन को अगर करना हो तो सिर्फ इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना होता। अभी तो मैंने बता दिया कि वैल्यू ए बी सी डी की कैसे निकलेगी, बट अगर बच्चे हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, दैट मीन्स हमें इसमें किस किस की जरूरत है, ए की वैल्यू की और डी की वैल्यू की, सिर्फ ये दो वैल्यू की जरूरत है। इसके अलावा कोई वैल्यू की आपको कोई रिक्वायर्ड है नहीं, रिक्वायरमेंट है नहीं है। ए की वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो आप बी सी की वैल्यू अब नहीं निकालोगे बच्चे, ए की वैल्यू चाहिए होगी तो आप ए के लिए डायरेक्ट नीचे आ जाओगे। यस, 3 into 7 into 2 ये आपकी ए की वैल्यू होगी। डी की वैल्यू निकालनी 5 into 8 into 3 आप डी की वैल्यू निकाल सकते। दैट मीन्स अब मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूँ कि आपको इंडिविजुअली जिसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जैसे बी की जरूरत पड़ रही, तो आप डायरेक्ट बी की वैल्यू के बारे में सोच सकते हैं। सी की वैल्यू की जरूरत पड़ी, आप डायरेक्ट सी के बारे में। आप बिल्कुल फ्री हैं कि आपको ऐसा नहीं करना कि एक एक वैल्यू निकाल के दिखाना है। आपको जो वैल्यू है आप निकाल सकते हो, हाँ बट सीखने के लिए हमने हर एक वैल्यू को निकालना सीख लिया। आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे। अब बढ़ जाते हैं गाइस हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले अगले पड़ाव की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का गाइस। क्वेश्चन है 4p = 6q = 9r। आपसे वैल्यू पूछिए पी क्यू आर के। पहले मैं आपको इसका बेसिक अप्रोच बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करना है वो हम सीख लेंगे। राइट, आपने स्कूल में क्या देखा था पहले मैं वो आपको बताता हूँ। आप देखें बच्चे, वैल्यू क्या है, 4p इक्वल टू 6q, 4p = 6q = 9r।
राइट, यही वाली वैल्यूज है 4p इक्वल टू 6q इक्वल टू 9r। आप देख पा रहे बच्चे 4p ना 6q के इक्वल है और 6q की वैल्यू ना 9r की इक्वल है। ये सारी वैल्यू है ना वो आपस में क्या है, इक्वल है। आप इनको किसी एक रेशो के इक्वल एज्यूम कर लो, राइट। हम से एज्यूम कर लेते हैं लेट से ये सारी वैल्यू ना k के इक्वल है। ओके, कोई कांस्टेंट टर्म होगी k उसके इक्वल है। दैट मीन्स कि मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ 4p भी k के इक्वल है, 6q की वैल्यू भी k के इक्वल है, 9r की वैल्यू भी k के इक्वल है, सारी वैल्यू ना k के इक्वल है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, देखो बच्चे 4p इक्वल टू के, 4p इक्वल टू के, और क्या आप बोल सकते हैं 6q इक्वल टू के, 6q की वैल्यू k के इक्वल है, 9r की वैल्यू भी k के इक्वल है। तो आप मुझे यहाँ से p की वैल्यू बता सकते हैं, p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आ जाएगी k बाय 4, राइट। q की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, q की वैल्यू हो जाएगी q k बाय 6, और r की वैल्यू आ जाएगी कितनी, k बाय 9। परफेक्ट है। p की वैल्यू बन गई k बाय 4, q की वैल्यू मिल गई k बाय 6, और r की वैल्यू मिल गई है k बाय 9। आपसे पी क्यू आर का रेशो ही तो पूछा था, आपको पी क्यू आर की वैल्यू तो मिल गई है। अब इनका हम रेशो निकाल देते क्विकली। कैसे लिखेंगे, देखो बच्चे, पी की वैल्यू हो गई के बाय 4, रेशो क्यू की वैल्यू कितनी है के बाय 6, परफेक्ट है। और फिर आपसे आर की वैल्यू पूछी के बाय 9। इसको सॉल्व कर दोगे बच्चे, अगर आप सॉल्व करोगे के से के सारे कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचने वाला है, 1/4 रेशो 1/6 रेशो 1/9। लेकिन हमने ये बात सीखी यार, रेशो को ना ये बात बहुत बुरी लगती है। रेशो कभी भी ना तो फ्रैक्शन में रहेगा ना ही कभी डेसिमल में रहेगा। तो रेशो जब भी आएगा आपको फ्रैक्शन और डेसिमल को अवॉइड करना है, हटा देना है। फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं रहना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा बच्चे। तो फ्रैक्शन ना रहे तो उसके लिए क्या करोगे, 1/4 1/6 1/9। याद करो हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में भी, हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। जब मैं आपको इनवर्स रेशो बता रहा था, 1 अपॉन कुछ हो जाता था, फिर हम क्या करते थे बच्चे, मल्टीप्लाई करते थे एक नंबर से। और वो नंबर क्या था, फ्लैश बैक में जाके देखो वो नंबर क्या था बच्चे, वो नंबर था इन नंबर का एलसीएम। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इन नंबर जो भी डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखो बच्चे क्या का नंबर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नंबर है 4 और 6 और 9। 4 6 9 वो नंबर्स हैं। तो आप क्या करने वाले हो, 4 6 9 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे। परफेक्ट है, ठीक है। या चलो मान लो हमें एलसीएम दिमाग में नहीं आ रहा, एलसीएम चलो ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6 36 हो जाएगा। परफेक्ट है, 36, 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको भी और इसको भी। आपने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 से, बिकॉज तीनों नंबर कैंसिल हो रहा है। सो 4 से 36 कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 9 टाइम्स। परफेक्ट है। 6 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, और 9 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। सो 964 इज द राइट आंसर। 964 कहाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन को करने की पूरी बेसिक अप्रोच हो गई, कि कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि सर हमें बेसिक अप्रोच बता दो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पूरा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है। बट अब हम बात करते हैं सर इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। जल्दी करने वाली टेक्निक बता दो, वो भी बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है ना। क्या करना है आपको, अगर पी की वैल्यू पूछेगा ना, आप पी को छुपा दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू आपसे पूछता है आप उसको हाइड कर दो। आपसे पी की वैल्यू पूछी, आपने पी को हाइड कर दिया। आपको क्या दिख रहा है बच्चे, आपको दिख रहा है 6 और 9 दिख रहा है ना, राइट। ये वाली जहाँ जो हमने वहां इनवर्स रेशो में करा था, वही सेम टेक्निक हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। सो आपको अगर पी के वैल्यू पूछता है ना, आप पी को हाइड कर दो। आप 6 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 9 कितना बनेगा, 54। सो पी की वैल्यू बन गई 54, परफेक्ट है। क्यू की वैल्यू आपको पूछी है, सो आप क्यू को हाइड करेंगे, राइट। आपने क्यू को हाइड कर दिया, फिर आपको दिख रहा है विजिबल है क्या, 4 और 9। सो 4 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 36। आर की वैल्यू अगर आपसे पूछता है बच्चे, अगर कोई आपसे पूछता है आर की वैल्यू बताओ, आप आर को हाइड कर दोगे। आर को आपने हाइड कर दिया, आप 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा आपका 24। यस। अब आगे देखो, आप इसको ना 6 से कैंसिल हो जाएंगे क्या सारे नंबर, यस ऑफकोर्स 6 से कैंसिल हो जाएंगे, 6 से 9 टाइम्स। 6 से इसको कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, 6 से कैंसिल हो जाएगा नंबर 4 टाइम्स। तो आंसर देखो वही आ गया क्या, 964। वैसे भी आ रहा था, ऐसे भी आ रहा है। सो तरीके बदल देने से, कोई भी अगर आप मेथड चेंज कर देते हो, आपका आंसर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, राइट। आप मेथड कोई भी यूज कर लो, आंसर वही आएगा जो है, अगर आप बिल्कुल सही दिशा में है तो। होप सो आप ये बात समझ गए होगे, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा आपके जीवन में तो आप कर पाओगे। तो चलो फिर अब आगे बढ़ जाए बच्चे, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। हाइड करके मैंने बेसिक अप्रोच भी बता दी, और बेसिक के साथ साथ ये भी बता दिया इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बढ़ जाते हैं बच्चे हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप बता पाओगे क्या, आप टेल मी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या होगा।
इफ 7a इक्वल टू 4b इक्वल टू 14c, देन वैल्यू इज abc। आपको abc के वैल्यू बतानी क्या है, बताओ। abc की वैल्यू क्या हो जाएगी? इफ 7a इक्वल टू 4b इक्वल टू 14 से abc की वैल्यू। वेरी गुड, अब आप आंसर इसका बता पाओगे। आपने बोला सर अब हम बेसिक अप्रोच नहीं लगाए, हम डायरेक्ट, बस पता होना चाहिए कि बेसिक करने का तरीका क्या है ना। आप करो तो ऐसे डायरेक्ट, बट हमें पता होना चाहिए हर कुछ, ठीक है। ए की वैल्यू पूछी आपने, को हाइड कर दिया, 14 इंटू 4 56। हम पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। ए की वैल्यू है, अच्छा 4 इंटू 14, ये ए की वैल्यू, 4 इंटू 14 ये वैल्यू आ गई ए की। बी की वैल्यू चाहिए, आपने बी को ऐसे ऐड कर दिया, 7 इंटू 14, ये बन गया 7 इंटू 14। सी की वैल्यू चाहिए, आपने सी को ऐड करा, क्या बचा 7 इंटू 4, 7 इंटू 4। अब देखो कुछ कॉमन होगा तो वो कैंसिल हो ही जाएगा। देखो 7 दिख रहा है, 7 से 2 टाइम्स ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। और देख सकते हैं 2 से कैंसिल हो जाएंगे नंबर, ये 2 से ये 7 और ये 2, अब कैंसिल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से बच गया आपका 4 और ये बच गया 7 और ये बच गया 2। सो 472 472, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। बताओ समझ आ गई बात, 472 आंसर अब कर पाओगे? देखो ये मैंने आपको इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सिखा दिया, बेसिक भी बता दिया और क्वेश्चन करने की जल्दी टेक्निक भी बता दी, और फिर इसमें हमने एक प्रैक्टिस कर ली। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते चलेंगे। देखना गाइस बहुत मजा आएगा, आपके जो सारे टॉपिक्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट है जितने मन में, वो सब कुछ क्लियर होते चले जाएंगे। बढ़ते आएंगे, बस कंडीशन यही है कि आपको ना क्लासेस में रेगुलर रहना है और कुछ भी नहीं करना। देखो बच्चे वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने है, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 6। मैं हट जाता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ पाओ। ओके, आपको क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए एक हमें रेशो गिवन होता है। मैं एक कॉन्सेप्ट पहले इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे। इसी टाइप के आगे भी क्वेश्चन है, उनको हम थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। राइट, पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा आपको समझाने में। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्या क्या अप्रोच इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की हो सकती है। आपने कैसे सोचा होगा, स्कूल में कैसे आप करते थे, वो ऑल दैट सारी मेथड की हम बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द डेली वेजेस ऑफ पीक्यू आर इन द प्रोपोर्शन 578। जो डेली वेजेस हैं वो 578 के रेशियो में है। और क्यू के अर्न करने की बात करें, क्यू जो है वो 560 अर्न कर रहा है पर डे, है ना। क्यू क्यू का दिया हुआ है कि क्यू कितना अर्न कर रहा है, और उनके अर्निंग का रेशियो दे रखा है कि पी क्यू आर की क्या क्या अर्निंग है। अच्छा, रेशो से क्या मतलब है, अगर पी 5 अर्न कर रहा है तो क्यू 7 अर्न करना है, और आर कितना अर्न कर रहा है, 8 अर्न कर रहा है रेशो के अकॉर्डिंग। फिर आपसे पूछा है देन व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ आर एंड पी। ठीक है, आपको क्यू का दे रखा है, आपसे पूछा है आर और पी, सॉरी, हाँ ठीक है, आर और पी का पूछा है कि आर और पी कितना अर्न कर रहे होंगे। सबसे पहले बच्चे हमारे मन में आता है कि आपने ये देख लिया है कि सर 578 का रेशो है इनकी, जो वेजेस हैं उनके बीच में, राइट, उनके वेजेस में कितने का रेशो, 578 का रेशो। तो हम स्कूल में कैसे क्या करते हैं, देखो आपको पी क्यू आर का रेशो क्या गिवन है, पी क्यू आर का रेशो है 578, 5:7:8। तो स्कूल में क्या करोगे बच्चे, आप क्या करते होंगे, पी की वैल्यू को आप बोल दो 5x, पी लेट से 5x अर्न करता है, और आप बोलेंगे सर क्यू कितना अर्न करता है, तो क्यू की अर्निंग आ जाएगी यहाँ से, क्यू की अर्निंग आ जाएगी 7x, 7x, और आर की अर्निंग को आप अज्यूम कर लेंगे, आर को अर्निंग को अज्यूम कर लिया आपने 8x, राइट। 578 का रेशो था, मान सकते हैं, बुरा तो नहीं मानेगा कोई, बताओ। पी पी क्यू आर के बीच में जो रेशो है वो 578 का रेशो है। सो आपने पी की वैल्यू का अज्यूम कर लिया 5x, क्यू आपका हो गया 7x, और आर कितना हो गया 8x, आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या गिवन है, क्वेश्चन में आ जाते क्या गिवन है। हो सकता है आपको पीक्यूआर का टोटल अमाउंट गिवन होता, मैं इसी क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है, आपके सारे दिमाग के तार खोल दूंगा मैं इसी एक ही क्वेश्चन से। अब मैंने कहा क्वेश्चन में अगर मुझे गिवन होता, टोटल सम गिवन होता कि पीक्यूआर की टोटल सम कितना है, तब आप क्या करते, आप ना इन इन सब का सम कर देते, 5x 7x 8x, इनका सम, और इक्वल टू आप लिख देते, देन आपको x की वैल्यू मिलती अगर आपको टोटल सम गिवन होता तो। बट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है क्यू अर्न कर रहा है 560 रुपीज, क्यू कितना अर्न कर रहा है, क्यू अर्न कर रहा है 560 रुपीज अर्न कर रहा है क्यू। आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्यू कितना अर्न कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग क्यू अर्न कर रहा है 7x, राइट,
7x अर्न कर रहा है, सो आपने लिख दिया क्यू अर्न कर रहा है 7x। बट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू की अर्निंग है 560 रुपीज। सो दैट मीन्स कि 7x की वैल्यू जो है वो 560 के इक्वल है। बताओ इस बात को मानते हो? 7x की वैल्यू सर, 7x की वैल्यू किसके इक्वल है? 560 की इक्वल है। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x कितना हो जाएगा? x आपका आ ही गया, x आ जाएगा 560 डिवाइडेड बाय 7। x इक्वल टू आ गया 560 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि वैल्यू है 7x और इक्वल टू है 560 के। आपने कहा x 7x की वैल्यू है 560, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 560 बाय 7। आप इसको सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई करें बच्चे, देखें 7 से कैंसिल हो जाएगा, 880 टाइम्स कैंसिल हो गया। दैट मीन्स कि x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया 80। यस, x इक्वल टू कितना आ गया? 80 आ गया। सर x की वैल्यू जैसे ही आपको 80 मिल गई ना, अब आप पी क्यू आर जिसकी वैल्यू पूछोगी अब आप बता सकते हो। देखो p कितना है बच्चे? p है 5x, आप x की प्लेस पर पुट कर दोगे 80। x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप? 80 पुट करेंगे। दैट मीन्स कि 5 इंटू 80, ये बन जाएगा कितना? 400। सो p को कितना मिल रहा होगा? 400। आप r का भी निकाल सकते हैं। r कितना है? r है 8x है, 8 इंटू 80, सो r की वैल्यू आ जाएगी 640। बताओ, सुपर इजी था क्वेश्चन, है ना? इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते चलेंगे। फिर से देखो पीक्यू आर सॉरी, पीक्यू आर का जो रेशो है वो 578 का रेशो है। आपने एज्यूम कर लिया कि पी को 5x अर्न कर रहा है, क्यू अर्न कर रहा है 7x और आर अर्न कर रहा है 8x अर्न कर रहा है। फिर हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि सर क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन में क्यू की अर्निंग गिवन है, आपके अकॉर्डिंग क्यू की अर्निंग थी 8x, सॉरी सॉरी हाँ आर की अर्निंग, हाँ आर की अर्निंग है क्यू की, क्यू अर्न 560। हाँ क्यू की अर्निंग गिवन थी कितनी? क्यू की अर्निंग कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ क्योंकि अर्निंग कितनी गिवन थी? 7x, राइट? क्योंकि अर्निंग आपके अकॉर्डिंग कितनी? 7x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी? 560। बिल्कुल सही करा। क्योंकि अर्निंग आपके अकॉर्डिंग 7x है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 560। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल दी थी, x की वैल्यू 80 आ गई। जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल गई, आपसे जिसकी वैल्यू पूछे आप बता सकते थे, सिर्फ x की वैल्यू आपको पुट करना था, राइट? ये फर्स्ट मेथड हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब इस क्वेश्चन को दूसरे अप्रोच कैसे, राइट? ये फर्स्ट मेथड होगी, बेसिक अप्रोच होगी, आपने स्कूल में ऐसे ही सॉल्व करा होगा। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, या आपको अब आगे से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको लेट से आपको ना पी की वैल्यू फाइंड करनी, ध्यान से समझना बच्चे क्या कह रहा हूँ। आपको लेट से आपको पी की वैल्यू फाइंड करी। सबसे पहले क्वेश्चन में एक बात तो गिवन होगी, एक ना एक डेटा तो दिया हुआ होगा, एक वैल्यू आपको पक्का क्वेश्चन में गिवन होगी। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चे? क्वेश्चन में गिवन है आपको ना क्यू की अर्निंग गिवन है, और क्यू की अर्निंग कितनी? 560। आपने लिख दिया सर 560 रुपीज। या सुनो, लिख सकते हैं, है ना? अभी पी की वैल्यू निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप ही देखो क्वेश्चन, मैंने ही बोला बच्चे, क्वेश्चन में आपको ना एक डेटा पक्का गिवन होगा। यहाँ पर डेटा गिवन है 560, आपने लिख दिया 560। अब मैं जानना चाह रहा हूँ 560 किसकी वैल्यू है? रेशो में कुछ ना कुछ फिर रेशो में भी होगा। 560 किसकी वैल्यू है बताओ? तो आप कहेंगे सर 560 क्यू की अर्निंग है, राइट? 560 आप कह देंगे सर 560 ना क्यू की अर्निंग है, और क्यू की अर्निंग रेशो में कितनी? तो आप बोलेंगे सर क्यू की अर्निंग रेशो में 7 है। बताओ, जो पी क्यू आर का रेशो था 578 क्या है? पी क्यू आर का रेशो है। अब आपने देखा सर 560 है, 560 किसकी वैल्यू है? 567 की वैल्यू, तो आप उसको डिवाइड कर दोगे 7 से, राइट? आपको करना क्या है, सिर्फ जो डेटा गिवन होगा आप पहले उस डेटा को लिखो, फिर आप देखो वो डेटा की वैल्यू रेशो में कितनी है, आप उसे डिवाइड कर दोगे। दैट मीन्स कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जो जिसकी वैल्यू है आप उसको उससे डिवाइड करोगे, जो जिसकी वैल्यू आप उसको उससे डिवाइड करोगे। और दूसरी बात है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चे, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उससे आप करेंगे मल्टीप्लाई। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और पी की वैल्यू कितनी है? 5 है, उससे आप कर दोगे मल्टीप्लाई। समझ आई बात? मुझे मुझे पता है एक क्वेश्चन से नहीं समझ आएगी, मुझे 2-3 एग्जाम्पल आपको भरोसा दिलाने में लगेगा। कोई बात नहीं ना, भरोसा होने में टाइम लगता है ना। अपने दोस्तों पे जब आप भरोसा करते होंगे तो एकदम से तो नहीं कि पहली बार में मिले और भरोसा हो गया। होगा भरोसा धीरे धीरे। फिर से देखो, एक डेटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, मैंने बोला हाँ, आप बोलेंगे हाँ सर गिवन होगा 560, बिल्कुल गिवन है, राइट? फिर आप कहेंगे 560 किसी की तो वैल्यू होगी, कुछ तो होगा, या तो पी क्यू आर का सम होगा, क्यू आर का डिफरेंस होगा, पी क्यू का सम होगा, क्यू आर का सम होगा, कुछ तो होगा। आपने कहा हाँ सर 560, 560 ना क्यू का, क्यू की वैल्यू है, तो क्यू से डिवाइड कर दिया आपने। 560 जिसकी वैल्यू थी आपने उसको डिवाइड कर दिया, 567 की वैल्यू थी आपने उसको उससे डिवाइड कर दिया। अब सर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पी की फाइंड करनी है, आपने पी से मल्टीप्लाई कर दिया 5। आपका आंसर देखो बच्चे आ गया है, और कुछ भी नहीं। देखो देखो आंसर आ गया आपका। क्या आंसर बनेगा? 7 से कैंसिल हो जाएगा 80 टाइम्स, 80 इंटू 5, आंसर कितना बन गया आपका? 400। दैट मीन्स कि पी की अर्निंग कितनी आ गई? 400। यहां से भी हमने पी की अर्निंग ना 400 निकाली थी। फिर से देखो, लेट से अब हमें ना आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में आर की वैल्यू फाइंड करनी है।
मैंने बोला सर आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी सोचो मत कि आपने पी निकाला भी है, आप डायरेक्ट आर पे जाओ। मैंने क्या बताया था कि सर एक डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन है कितना 560, आपने लिख दिया 560। ओके, मुझे बताओ 560 किसकी वैल्यू है, 560 क्यू की वैल्यू है, और क्यू कितना है 7, आपने डिवाइड कर दिया 7 से। जो जिसकी वैल्यू है उसको उससे डिवाइड करना है। क्या कहा बच्चे, जो जिसकी वैल्यू उसको उससे डिवाइड कर देना है, और जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी उससे आप करोगे मल्टीप्लाई। आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और आर कितना है बच्चे 8 है, आर 8 है, सो मल्टीप्लाई कर दो इसको 8 से, बस खत्म, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व सॉल्व ही करना है और कुछ भी नहीं बचा। देखो बच्चे, अब आप देखेंगे 7 से 80 टाइम्स 80 इंटू 8 कितना बन जाएगा 640, सो 640 रुपीज आंसर होगा। पी की एंडिंग है 400 और 640, 400 और 640 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो बच्चे इसका जो बेसिक अप्रोच था आपने जो स्कूल में करा था उस टाइप से, और आगे क्वेश्चन को कैसे आपके एग्जाम लेवल पे करना है वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अभी और हम क्वेश्चन करेंगे, सो और क्वेश्चन से आपकी जो है बच्चे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। डोंट वरी गाइस, अब हम बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा, और शेयर करना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो देखें बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बता सकते हो एनीवन? क्वेश्चन है बच्चे, अ सम ऑफ रुपीज 6342, अ सम ऑफ रुपीज 6342 इज डिवाइडेड अमंगस्ट ए बी सी डी। ठीक है, आपने 6342, मैंने ये बताया था सर, सर ने ये वाली बात बताई थी हमें कि सर एक ना एक डेटा क्वेश्चन में पक्का गिवन होगा। यहाँ पर क्या गिवन है, 6342 एक वैल्यू गिवन है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है आप इनको डिवाइड करो, किस रेशियो में डिवाइड करो, एबीसीडी में 3486 में डिवाइड करो। दैट मीन्स कि अगर ए को 300 रुपीज मिलते हैं, सो बी को 4 मिलेंगे, सी को 8 मिलेंगे, और डी को मिल जाएंगे 6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी? आपको बी एंड डी का शेयर निकालना है। आप दो तरीके से कर सकते हो, आप बी का शेयर निकाल सकते हो, आप डी का शेयर निकाल सकते हो, और बी और डी का डिफरेंस निकाल सकते हो। मैं पहले बी और डी की वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ, फिर डायरेक्टली वैल्यू कैसे निकाले, पहले डायरेक्ट ही सीख लो। देखो कैसे कर सकते हैं बच्चे। आप देखो जो बेसिक अप्रोच वाली, अब आप सॉल्व कर लेना बेसिक अप्रोच से। कैसे करोगे, देखो आप 3x, 4x, 8x और 6x, राइट, इन सभी का सम कर देंगे, 3x, 4x, 8x, 6x, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 6342 के। बिकॉज यहाँ पर टोटल आपको सभी का सम गिवन है, जितना आपके पास अमाउंट है उसको ही आपको डिवाइड करना है, सो टोटल सम गिवन है, तो आपने टोटल सम से कर देंगे। ओके, बट मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, देखो कैसे करेंगे। लिख देता हूँ यहाँ पहले ए बी सी डी, ABCD. What is the ratio between ABCD? Ratio is 3486. 3486. 3486। अब क्वेश्चन में बोला था बच्चे एक डेटा गिवन होगा। क्या डेटा गिवन है आपको, 6342 रुपीज, 6342, यहाँ फोकस करें। आपकी मछली की आंख यहाँ होनी चाहिए, 6342, 6342 रुपीज। चलो ये तो सर ने बोला था तो मिल गया 6342। अब मैंने आपको ये बताया था कि यार सिक्स जो जिसकी वैल्यू होगी उसको उससे डिवाइड करना होगा। तो आप मुझे बताओ 6342 किसकी वैल्यू है, बताओ 6342 किसकी वैल्यू है। सो 6342 है बच्चे वो ना इन सभी का सम है, राइट, एबीसीडी का सम है 6342। तो इनका सम आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, बताओ एबीसीडी का सम कितना होगा। 3 + 4 7, देखो एबीसीडी का सम रेशियो में कितना होगा, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21, राइट, एबीसीडी का सम ये होगा। अब बाद में मत पूछना 21 कहाँ से आ गया, देख लो इधर बच्चे, एबीसीडी का सम है जो वैल्यू गिवन है, जो अमाउंट गिवन है 6342, वो क्या है आपको एबीसीडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब एबीसीडी को मिलाकर ही वैल्यू आ रही होगी। तो ए की वैल्यू है 3, बी की 4, सी की 8 और डी की कितनी है 6 है। आपने इनका सम कर दिया, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21, दैट मीन्स कि सभी का सम गिवन है। तो जो जिसकी वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर दोगे। ये 21 की वैल्यू है, आपने इसको 21 से डिवाइड कर दिया। परफेक्ट है, यही मैंने बताया था कि जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो किसी ना किसी की तो वैल्यू होगी। 6342 21 की वैल्यू है, 6342 21 की वैल्यू, आपने उसको उससे डिवाइड कर दिया। अब बच्चे आगे आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी ना, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी, आप उससे कर दोगे मल्टीप्लाई, आप उसका कर दोगे प्रोडक्ट कर दोगे। बढ़िया है जी। क्या निकालना है जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी का डिफरेंस चाहिए बच्चे। ओके चलो देखो बी और डी का डिफरेंस कितना है रेशियो में, बी और डी का डिफरेंस, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 4 और डी की वैल्यू कितनी है 6 है। 4 बी की वैल्यू है और डी की वैल्यू 6 है। सो बी और डी का जो डिफरेंस है 2 है, राइट, डिफरेंस बात कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान मत देना, डिफरेंस पूछा है कि उनके अमाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके
सो बी की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू 6 हो गई। सो बी और डी के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया? बी और डी के बीच में डिफरेंस आ गया बच्चे 2 का। आपको 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप बी और डी का डिफरेंस फाइंड करो। बी और डी का डिफरेंस फाइंड करना है, सो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। बताओ क्या बात आपको समझ आ गई? जो जिसकी वैल्यू होगी आप उससे डिवाइड कर दोगे। आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन में बच्चे अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी होती तो 6342 को आप 21 से तो डिवाइड करते पक्का। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी होती आप मल्टीप्लाई करते 3 से। बताओ हाँ या ना? ए को 3 से मल्टीप्लाई करते थे, एक बार बोल दो हाँ या ना बोल दो। राइट, ए को 3 से मल्टीप्लाई करते। बी की वैल्यू फाइंड करनी होती आप 4 से मल्टीप्लाई करते। सी की वैल्यू फाइंड करनी होती आप 8 से मल्टीप्लाई करते। डी की वैल्यू फाइंड करनी होती आप 6 से मल्टीप्लाई करते। आप बच्चे ऐसा भी कर सकते थे, बी की वैल्यू निकाल देते 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर ऐसे ही आप डी की वैल्यू निकालते, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते। बेवजह में 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती। उससे बेटर ये था कि 6342 21 की वैल्यू थी, आपने उससे डिवाइड कर दिया, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है मल्टीप्लाई करना है, सो आपको 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। राइट, सॉल्व कर दो बच्चे। ठीक है, 21 की टेबल नहीं आती, मैं मानता हूँ आपको नहीं आती होगी। तो 3 से कैंसिल कर देते हैं। 3 से 7 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे 2, 3 से 1 और ये 3 से 1, 1 बच जाएगा। 3 से 4 टाइम्स, ओके। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स और नहीं जाएगा तो 0 और 7 से 2 टाइम्स 302। 302 मल्टीप्लाई बाय 2, 302 का अगर आप 2 में मल्टीप्लाई करो कितना मिल जाएगा? 604 रुपीज। 604 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी फास्ट कर दिया तो मैंने कैलकुलेशन पे भी 3-4 वीडियोस दिए हैं बच्चे। आप अगर चैनल पे जाओगे तो कैलकुलेशन टेक्निक नाम से आप देखोगे, वहां से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे नंबर को जल्दी जल्दी करना है, स्क्वायर कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, सब कुछ मिलेगा बच्चे, बस आपको देखना होगा। और जो जो चीजें उसमें है कैलकुलेशन में और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनको भी मैं आगे चल के कभी डिस्कस करेंगे। पूरा प्लान है रेडी, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और उम्मीद है कि आपका आंसर ये आ गया। चलिए आज का आखिरी सवाल और ले लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 98। 3 नंबर्स का सम जो है वो कितना है बच्चे? 98 है। आगे कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड इज 2:3, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 2:3 का है और सेकंड और थर्ड का रेशियो है 5:8 का, देन द थर्ड नंबर इज। अब यहाँ पर क्या करना होगा? जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा बच्चे, कौन सा कॉन्सेप्ट? देखो, जो क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 6 में सीखा वो भी इसमें अप्लाई होगा। साथ ही साथ ये हम जो रेशियो को मर्ज कर रहे थे ना, थर्ड क्वेश्चन तक देखा था, अब वो दोनों ही आ गए। मतलब 1 to 3 जो क्वेश्चन हमने सीखा और 4 to 6 जो क्वेश्चन हमने सीखा वो दोनों यूज होंगे इस क्वेश्चन में। देखो कैसे, तो आप कर पाओगे। हमने दोनों ही चीजों को सीखा। देखिए एक एक बार जो लेवल है ना बच्चे, वो ऐसे से धीरे धीरे बढ़ते चलेगा, राइट। सो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से अच्छी चीजों पे हम सीखना है। सो सम ऑफ 3 नंबर गिवन है 98 और रेशियो लिख लेते हैं बच्चे। फर्स्ट सेकंड नंबर का रेशियो कितना है? आप फर्स्ट नंबर को ए बोल दो, सेकंड को बी बोल देते हैं। दैट मीन्स कि ए और बी का रेशियो कितना गिवन है? 2:3। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट टू सेकंड का जो रेशियो है वो है 2:3 का, सेकंड और थर्ड नंबर के बीच में रेशियो 5:8 का। दैट मीन्स कि बी एंड सी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच में रेशियो है 5:8 का। परफेक्ट है, ये रेशियो हो गया, 5:8 का बन गया। अब आपने बोला आप एबीसीडी की वैल्यू बता सकते हैं, एबीसी की वैल्यू बता सकते हैं क्या डायरेक्टली? एबीसी की वैल्यू, यस। अब यहाँ से वो यूज आएगा, यहाँ से हमारी स्पीड बढ़ेगी। जो हम एबीसी मर्ज करना रेशियो सीखते आए थे ना, वो यहाँ पर हेल्प करेगा बच्चे। ए की वैल्यू कैसे आ जाएगी? देखो डायरेक्ट ए की वैल्यू चाहिए, सो आप बोलेंगे 2 into 5। यस, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 into 5 10। बी की वैल्यू निकालनी, बी यहाँ है, फिर इधर से 10 ले लेंगे, 3 into 5, बी की वैल्यू बन जाएगी 15। बताओ क्या आंसर आ पा रहा है आपका? सी की वैल्यू चाहिए, सी 8 यहाँ है बट ऊपर से लेके आओगे, सो 8 into 3 कितना बनेगा? 24। परफेक्ट है, यस। ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 15 और सी की वैल्यू आ गई 24। दैट मीन्स कि सर आप ये बोलेंगे आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर जो है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से देना चाहिए था। क्वेश्चन में एक स्टेप आपसे एक्स्ट्रा और करवाया कि अलग अलग रेशो दे दिया, फिर आप उनको मर्ज कराए, फिर आप आंसर निकाल लो, राइट। सो आई होप सो आप इस टाइप से सॉल्व करके मर्ज करके फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर का रेशियो निकाल पाओगे। फर्स्ट नंबर हो गया जी 10, सेकंड नंबर हुआ 15 और थर्ड वाला नंबर कितना हो गया? 24। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन मैंने बोला था एक अमाउंट, एक डेटा पक्का गिवन होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो सम है ऑल नंबर का वो कितना है? 98 है, ओके। 98 है तो आप 98 आपने लिख दिया, परफेक्ट है। अब मुझे बताओ 98 किसकी वैल्यू है? 98 किसकी वैल्यू है? तो 98 आपने बोला सर और सभी नंबर का सम है ना, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इन तीनों नंबर को ऐड करके 98 आ रहा होगा।
ठीक है, तो जिसकी वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर दोगे। आप बताओ 90, इनका सम कर दो। इनका सम करेंगे कितना मिलेगा, ऑल नंबर का सम। तो आप बोलेंगे 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40, और ये कितना बन जाएगा 49। इनका सम आपके अकॉर्डिंग कितना हो गया, 49 बन गया। यस और नो। सो 98 जिसकी वैल्यू होगी आप उससे डिवाइड करोगे। जो जिसकी वैल्यू है आपको उससे डिवाइड करना है। 98 बच्चे 49 की वैल्यू है तो आपने उससे डिवाइड कर दिया। 98 49 की वैल्यू है, आपने उससे डिवाइड कर दिया। अब दूसरा काम, ये पहला काम आपका कंप्लीट हो गया, जिसकी वैल्यू से डिवाइड तो कर दिया। अब जिसकी फाइंड करनी है उससे मल्टीप्लाई भी तो करोगे। आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड नंबर फाइंड करना है। थर्ड नंबर फाइंड करना है, सो आप थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। थर्ड नंबर कितना है बच्चे, 24 है। सो मल्टीप्लाई बाय 24, ये आपका आ गया थर्ड नंबर। थर्ड नंबर बड़े आसानी से आ गया, देखो। थर्ड नंबर मतलब सी, सॉल्व कर देंगे। 49 का डबल है 98, और 24 इंटू 2, आंसर कितना बन जाएगा 48। बताओ क्या आपका आंसर 48 था। और अगर मैं आपसे फर्स्ट और सेकंड नंबर पूछता, क्या तो भी आप इसका आंसर बताते, तो कमेंट में आप छाप दो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या रहने वाला है। बताओ फर्स्ट सेकंड नंबर से आप निकाल पाओगे कि थर्ड तो मैंने बता दिया, कि आप फर्स्ट और सेकंड नंबर निकाल पाओगे, एक बार आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। राइट, कि हाँ सर अब हम सब निकाल पाएंगे। अगर बेसिक से करना चाहते तो रेशो को तो आप मर्ज करना ही पड़ता, चाहे बेसिक से कर लो चाहे कैसे कर लो। राइट, आप इनको मर्ज करते, मर्ज करने के बाद फर्स्ट नंबर को आप बोल देते 10x, सेकंड नंबर 15x, और थर्ड नंबर होता है आपका 24x का। फिर इनका सम 49x आता है इक्वल टू 98, x की वैल्यू 2 आ जाती, तब भी आप कर सकते थे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। एक बार बता दो, सब सब कुछ बन जाएगा गाइस, बहुत इजी रहेगा। क्लियर है सभी को? डन। ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका होमवर्क में। ये मुझे आप इसका आंसर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, कि नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये वाले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बता दोगे। 9 में सम ऑफ मनी डिवाइड करा एबीसी में 237 के रेशो में। शेयर दिया हुआ है, बी का शेयर दिया हुआ है बच्चे, राइट, बी का शेयर गिवन है। और आपसे पूछा है व्हाट विल बी डिफरेंस इन द शेयर ऑफ बी एंड सी। आपको बी और सी का डिफरेंस बताना है। सो ये वाला क्वेश्चन बच्चे होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 आप प्लीज सॉल्व करिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का नेक्स्ट क्लास में बताओगे आंसर, या कमेंट में आप छाप दोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये है हमारा। राइट, ऐसे ही करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे मैं सॉल्व कराऊंगा, कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और क्वेश्चन के आंसर आप भी करोगे। तभी परफेक्ट बॉन्डिंग होगी और फिर मजा आएगा। राइट, सो आई होप आपने बहुत इंजॉय करा होगा ये वीडियो को। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़े से कुछ बात कर लेते हैं बच्चे, ये वाले हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आप देख पा रहे होंगे बच्चे आपके कमेंट में ना, एक या डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, वहां पर एक ना लिंक पिन होगी, वहां पर अगर आपको ना फ्री स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए फॉर सीयूटी 2023 एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ क्लास 12 की स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप वहां से लिंक से जाके बच्चे डाउनलोड कर सकते हो। राइट, और इसके साथ ही साथ बच्चे अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और 23 की प्रिपरेशन करना चाहते चाहते हैं, साथ ही साथ क्लास 12 की भी प्रिपरेशन भी आप चाहते हैं कि आप उसके साथ में हो जाए, सो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए हमारा एक कोर्स है बच्चे, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ बच्चे अगर आप साइंस स्ट्रीम से 23 जो सीयूटी 2023 और क्लास 12 के लिए आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन हो जाए बहुत बढ़िया से, तो हमारी टीम है बच्चे, और ये हमारा कोर्स है, पूरा 1 ईयर कोर्स है। आप इस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे जो है ह्यूमैनिटीज से हैं, और आप देखेंगे 2022 में बच्चे 100 परसेंटाइलर स्कोर बहुत ज्यादा है, वो भी ह्यूमैनिटीज से आए हैं। राइट, सो 23 में भी 100 परसेंटाइलर हमारे यहाँ से ही होंगे। बहुत सारे बच्चे जो इनरोल भी हैं, और 22 में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो 23 में वही लिगेसी को हम मेंटेन करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। राइट, सो ह्यूमैनिटीज के लिए आप हमारा ये वाला कोर्स ले सकते हैं बच्चे। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। जो होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इसको प्लीज गाइस इसको सॉल्व करिएगा, मुझे आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है। आंसर जरूर बताना है, सो दैट मुझे पता चलेगा यार कि आप लोग पढ़ रहे हो और आपको मजा आ रहा है। आंसर नहीं बताओगे तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो वीडियो को। राइट, सो फिर आगे डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे रेशो में, और क्या क्या खूबसूरती होगी रेशो में वो हम मिलेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच। और सभी बच्चे चैनल को अगर जिन्होंने वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।